साइड में बैठ जाए थोड़ा सामने से। कुमार जांगिड़ भाई राजू फटिया को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। तालियां बजाते रहो, ऐसा तालियां। ओम प्रकाश जी जांगिड़ भाई राजू फटिया को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। रमेश कुमार जांगिड़ भाई राजू फटिया को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। राजकुमार जांगिड़ भाई राजू फटिया को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। भाई राजू फटिया, भाई राजू फटिया जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मुरारी लाल जी शर्मा भाई राजू फटिया को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। जिन जिनके मैं नाम ले रहा हूँ वो आगे आ जाए। संजय कुमार जी जांगिड़ भाई राजू फटिया को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। संजय कुमार जांगिड़, जगदीश प्रसाद जांगिड़ भाई राजू फटिया को राम जी एक्स सरपंच रावण मंडी भाई राजू फटिया को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। जो आगे बैठे भाई साहब साइड में भी दिखा जो हरिराम जी सेठ मत ले लिया भाई राजू फटिया को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। हरिराम जी सेठ मत ले लिया। हंसराज जी मेरा भाई राजू फटिया को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। हंसराज जी मेरा सुनील कुमार श्रीरामचंद जी भाई राजू फटिया को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। प्रशांत सिंह जी भाई राजू फटिया को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। प्रशांत सिंह जी भाई राजू फटिया को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। नाम तो याद रखो। ओम प्रकाश जी वाले भाई राजू फटिया को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। चौधरी जी भाई राजू फटिया को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। भाई राजू फटिया को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। अशोक कुमार लोहानी वाले एक करके जो पगड़ी पहना सकते हैं वो एक बार साइड में हो जाए। अरे गेला ना लो बोले तुलसी, अरे गेला ना लो सुखबीर जी अरे फोटो तो की जान दो थोड़ा थोड़ा गेला ना लो सुखबीर जी तालियां राजीव भाई को पगड़ी पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं। जीतू सरकार जो भाई राजू फटिया के साथ में रहते हैं वो भाई राजू फटिया को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करते हैं। जोरदार तालियां। राजू फटिया आगे बढ़ो, भाई राजू फटिया आगे बढ़ो, भाई राजू फटिया आगे बढ़ो। फोटो खा
मेरे साथ जो साथ चल रहे हैं उनसे मेरी प्रार्थना है, सारे भाइयों को, व्यापारियों को आप मिलने दें। कोई भी भाई और टीम में साथ है वो यहाँ आके नहीं रहेगा, केवल व्यापारियों को आप मिलने दें, उनको बात करने दें, वो सम्मान करें पगड़ी से, उन सबको आप मिलने दें। गाँव मंडी के पीडीसी सूरत पीडीसी भाई राजीव भाटिया को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। मुकेश सिंह जो बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए पहले बात तो तालियां। भाई राजीव भाटिया को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। मनोज कुमार भाई राजीव भाटिया, भाई राजीव भाटिया, भाई राजीव भाटिया। सुरेंद्र पृथ्वीनाई, प्रमोद जोगी, पीटीआई सम्मानित करें। वो भी बहुत जबरदस्त था, लेकिन आपने पहले वाले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गांव की तरफ से जो इतना बड़ा मान सम्मान, ये पूरा गांव से मैं फिरनी से अंदर हुआ था, वहां से लगाकर यहाँ तक तमाम गलियों में, तमाम छतों के ऊपर फूलों की वर्षा करके आप लोगों ने जो इतना बड़ा मान सम्मान दिया, छत्तीस बिरादरी के भाइयों का भाईचारे को कायम रखते हुए आज तमाम परिवारों से जो सम्मान रूपी पगड़ी मेरे सिर के ऊपर रखी, लगातार 1 घंटा वो सिलसिला चलता रहा। साथियों, हमारे समाज का सबसे बड़ा सम्मान पगड़ी होती है और सभी परिवारों से आज मैं स्टेज के माध्यम से सुन रहा था, हर परिवार से पगड़ी मेरे सिर के ऊपर रखी गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि मंडोली गांव का जो भाईचारा है उसको मैं सलाम करता हूँ कि पूरे का पूरा छत्तीस बिरादरी का भाईचारा आज एक होकर के एक झंडे के नीचे जो जन समर्थन मेरे को दिया है। साथियों, मैं भी आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आपके इस जन समर्थन को, इस सहयोग को मैं भी जिंदगी भर याद रखूंगा। गांव का कोई भी भाई, कोई भी छोटे से छोटा मेरा भाई अगर रात को, आधी रात को भी याद करेगा, मेरी बहन यहाँ पर है, उनकी कोई भी बात हो आएगी, छोटे से बच्चे की कोई बात आएगी, किसान की बात आएगी, व्यापारी की बात आएगी, तो आपकी लड़ाई को मैं हमेशा लड़ता रहूंगा, चाहे मैं किसी पद पर रहूं ना रहूं। लेकिन आपने पहले भी 5 साल देखा होगा, 5 साल में मैं लगातार आपके बीच में आता रहा। जब कभी कहीं से भी आवाज आई, साथियों, मैंने अपना दिल खोल के काम किया है। मैंने कभी किसी जात पात पे, जाति धर्म पे विश्वास नहीं रखा। पार्टियां अलग अलग होते हैं, लेकिन मेरा तो मानना है, हमारा जो भाईचारा है, पार्टी वाले आते हैं चले जाते हैं, लेकिन हमारा जो भाईचारा है वो कायम रहना चाहिए। आप लोगों ने मेरा सहयोग किया, साथियों मैं धन्यवाद करता हूँ। आज जहाँ भी जाता हूँ, किसी गांव ढाणी में जाता हूँ, जन समर्थन इतना मिलता है। चेयरमैन साहब, हमारे गांव में 90% आपकी तरफ है। मैं एक बात कहता हूं साथियों, उन 10% भाइयों के लिए भी मेरे मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है। अगर बालाजी बजरंग बली वाले मेरे में शक्ति होते, आज मंगलवार का दिन है, मैं छाती फाड़ के भी दिखा सकता था कि मेरे मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है। मैं छत्तीस बिरादरी के भाइयों के लिए भाई हूँ, उनका बेटा हूँ। हमेशा मेरी जो कोशिश रही है परिवारों को जोड़ने की रही है, तोड़ने की नहीं रही है। वोट का अलग मामला है, जो जिसका दिल जहाँ करे वो डालता है, लेकिन हमारा जो भाईचारा है, जो मेरी अपनी सोच है, साथियों मैं अपने जीवन का अगर आपको वाक्य बताऊं, 2000 में जब मैं गांव का सरपंच बना था, आपके गांव में भी, मंडोली में भी और भाई फरटिया में भी, हर जगह 2 पार्टी होती है, पक्ष विपक्ष, एक दूसरे पक्ष का और एक दूसरे पक्ष का।
एक जगह वोट नहीं डालते। लेकिन जब मैंने सरपंच जी का चुनाव लड़ा, भगवान की ऐसी कृपा रही, दोनों पार्टियों ने मेरे को मिलकर के भारी बहुमत से जो जिताने का काम किया। साथियों, आज वही हालात है जो मेरी अपनी सोच थी। पुराने 2000 वाली बात मेरे को याद थी। मेरे को शुरू से प्रयास में लगा था कि मैं परिवारों को एक करूंगा, पार्टीबाजी नहीं करूंगा, ये विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ा था। 4.5 साल 5 साल में उस मुहिम में मैं 90% 95% कामयाब हो गया हूँ। 5% 10% जो भाई बचे हैं उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ इस स्टेज के माध्यम से कि मैं भी उनका भाई और उनके परिवार का सदस्य हूँ। अगर कोई भी गलती मेरे से बोलने में, मेरे से स्वभाव में या 3 फरटिया के किसी सदस्य से कोई गलती हो गई हो तो मैं हाथ जोड़ करके स्टेज से मैं गलती मानता हूँ और मैं निवेदन करता हूँ कि आने वाला जो प्रजातंत्र प्रणाली का 5 तारीख का जो त्योहार है उसमें आहुति जब डालने के लिए, आप वोट डालने के लिए जब जाओ तो 5 मिनट एक बार सोचना जरूर। मेरे बारे में सोचना, दूसरे के बारे में भी सोचना, अपने को पहचानने की जरूरत है। राजवीर फरटिया क्या चीज है और दूसरे जो विरोधी लोग हैं वो क्या चीज है। वो परिवारों को फाड़ने की बात करते हैं, वो तरह तरह की बातें करेंगे, जात की करेंगे, धर्म की करेंगे, वो बहुत सी बातें हमारे समाज को बिगाड़ने की करेंगे। लेकिन साथियों, आप लोगों को सजग और सावधान रहने की जरूरत है। आप लोगों को सारे 36 बिरादरी के भाई आज जहाँ, चाहे मैं मंडोली गांव की बात करूं, चाहे हमारे गोपालवास की बात थी, सिधनवा की बात थी, सुबह चाहे हमारे ओबरा से मैं जब स्टार्ट हुआ था, तमाम गांव में जहां भी गया, जिस भी ढाणी में गया, लगातार 6-7 दिन से लगातार मेरे को 10-12 गांव में जाना होता है। हर गांव में एक ही आवाज आती है। वो जो आप लोगों की जो एक मन में छोटी सी बात शंका जो थी, तो स्टेज के माध्यम से भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। आप लोग एक ही बात कहते थे, चेयरमैन साहब सारे काम ठीक, बस आप तो एक वो पर्ची ले आओ, उसके बाद हमारी जिम्मेवारी। तो वही साथियों, इस स्टेज के माध्यम से और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का शीर्ष नेतृत्व का और वही सबसे ज्यादा बड़ा योगदान आपकी अगर आवाज को किसी ने सुना है तो भाई दीपेंद्र हुड्डा को हो जाता है कि आपके आवाज के हिसाब से कि मेरे भाई को ये जो मान सम्मान जो कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी बना करके जो भेजा है, उस भाई का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपकी आवाज को समझा, जन भावना को समझा और वो मान सम्मान आप लोगों को दिया। साथियों, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, ये जो मान सम्मान है ये राजवीर फरटिया का मान सम्मान नहीं है, ये हल्का लोहारों के 150 गांवों के 36 बिरादरी के भाइयों का मान सम्मान है। आप लोगों का मैं इस भरी पंचायत में ये जो मान सम्मान है आपकी झोली में डालता हूँ। साथियों, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे को परमात्मा ने जितना दिया है मैं 1000% संतुष्ट हूँ। परमात्मा जितना देगा, जो मेरे को मान सम्मान मिलेगा, वो मान सम्मान राजवीर फरटिया का नहीं होगा। आप लोगों के बीच में वायदा करता हूँ और पहले भी मैंने अपने जीवन में कभी, चाहे मैं सरपंच रहा, चाहे जिला परिषद का चेयरमैन रहा, कभी एक पैसा अपने परिवार के ऊपर और अपने घर में नहीं घुसना दिया। नमक जैसा हराम समझता हूँ कि कोई भी मान सम्मान अगर मेरे को मिलेगा तो वो मान सम्मान किसका होगा? वो मान सम्मान 36 बिरादरी के भाइयों का होगा। साथियों, इसी विश्वास के साथ आप लोगों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। हर टाइम जब कभी भी मौका मिलता है, जहां भी जाता हूं, सबसे ज्यादा अगर कोई मैं बात करूं 36 बिरादरी के भाइयों की, जब कभी कोई जरूरत पड़ती है, आवाज आती है, तो मैं भी आने की कोशिश करता हूं। अगर बाहर भी होता हूं तो धन्यवाद करता हूं। आज हजारों की संख्या में हर गांव में, हर ढाणी में टीम राजवीर फरटिया के भाइयों की, जो भाई से भी ज्यादा बढ़ करके पीठ पे पीछे खड़े होकर के जो मेरी कमी महसूस नहीं होने देते। 150 गांव में शादियां होती हैं और कोई काम होता है, गमी का, खुशी का, हर टाइम 24 घंटे तैयार रहते हैं। और 5 साल में वो डंका नौजवान साथियों ने बजाया। जहां भी जाता हूं मान सम्मान, आपका दिया हुआ मान सम्मान, जब जिस घर में मान सम्मान मिलता है तो साथियों बाहर मिलता है। घर में मान सम्मान जिसको नहीं मिलता, बाहर भी उसके जूते पड़ते हैं। तो साथियों, आप लोगों ने परिवार में मेरे को मान सम्मान दिया है, मान सम्मान मेरी माताओं ने दिया है,
जब कभी रेडियो की आवाज आती है, मेरी माताएं बाहर निकल करके जो मेरे को सिर के ऊपर हाथ रख के जो मान सम्मान देते हैं, हमारी बहन बेटियां मान सम्मान देती है, जो हमारे बुजुर्ग हैं मान सम्मान देते हैं। आज मैं देख रहा था 80-80, 90-90 साल के हमारे बुजुर्गों ने जो सिर के ऊपर हाथ रख के जो आशीर्वाद दिया, ये आशीर्वाद परमात्मा की कृपा से मिलता है। ये पैसे में नहीं खरीदा जाता, ये मान सम्मान वो परमात्मा की आवाज बन करके आता है, जो परमात्मा की आवाज बनी। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में हल्का लोहारों की अगर कोई भी राजनीतिक चर्चा होती है तो हल्का लोहारों की उसमें जरूर चर्चा मिलेगी कि हरियाणा प्रदेश में हल्का लोहारों भी कोई जगह है। मैं अभी जब टिकटू का बंटवारा हो रहा था, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब कोठी में जाते थे, 90 की 90 विधानसभा क्षेत्रों से 27 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन किया था। बहुत से भाई वहां पर मिलते थे प्रतिदिन। साथियों, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपके कारण अब आज अगर एक भाई ने मुझे कह दिया कि राज बिरागा बोला वो लोहारू वाला, बोला एक बार देख तो ला, क्यों नाम तो सुना है, कई बार कई लोगों ने देखा नहीं था। इतना मान सम्मान शायद कहीं भी किसी नेता को मिला होगा। और वो सिर्फ वो श्रेय किसको जाता है? वो श्रेय जाता है छत्तीस बिरादरी के भाइयों को, नौजवान साथियों को, सामने बैठी हुई मेरी माता बहनों, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली हमारी बहन बेटियों को। साथियों, मैं तो अंत में एक ही बात कहता हूँ, 10 साल का शासन हमारे प्रदेश में बीजेपी का रहा है। आपने हर बात को देखा और पहचाना है। बहुत सी मुद्दे लेकर के ये लोग आए थे। घोषणा पत्र में इन लोगों ने बड़े बड़े वायदे किए थे, 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, करोड़ों नौकरियां हम सालाना देंगे, किसान की आमदनी दुगनी करने की बात करते थे, महिला सम्मान की बात करते थे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते थे, कर्मचारियों की बात करते थे। बहुत से लुभावने वादे इन लोगों ने किए, लेकिन एक भी वायदा इस बीजेपी की सरकार ने नहीं किया। जब मीडिया के भाइयों ने पूछा कि आपने कहा था 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, उसका क्या हुआ? जब उनका जो जवाब था, बोला वो तो जुमला था, जुमला। तो ये जो जुमले वाली सरकार है, ये जो पोर्टल वाली सरकार है, साथियों इसको समझने की जरूरत है। आज आए दिन हमारे परिवारों से, गरीब परिवारों से जाने का मौका मिलता है। जिन परिवारों में मैं जाता हूं, गरीब परिवारों में, कहते हैं चेयरमैन साहब एक बार अंदर आना। अंदर जा करके देखते हैं, उन परिवारों में इतनी गरीबी का आलम है कि छान के ऊपर फुरुष भी नहीं है। 10,000 रुपए 20 महीने की क्या साल की भी आमदनी नहीं है, और फैमिली आईडी में 10 लाख रुपए चढ़ा दिए। और चढ़ाने के बाद जब उसमें पोर्टल के ऊपर ठीक करवाने के लिए जाते हैं, बीडीओ ब्लॉक के चक्कर काटते हैं, एसडीएम के काटते हैं, डीसी के काटते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। बोला भाई पोर्टल खराब हो रहा है। तो जो पोर्टल खराब होने वाली सरकार है, इसको अगर भगाना है, आप लोगों ने मन तो बना लिया, लेकिन साथियों इसमें कहता हूं कि इतनी अहंकारी जो सरकार है हमारे देश में और प्रदेश में पहली बार मैं देख रहा हूं। ऐसे अहंकार की सरकार हमारे देश में आज आए दिन आप देखते हो, मीडिया के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, जो सरकारी एजेंसियां हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, कोई भी थोड़ा सा बोलता है, अगले दिन ईडी और सीबीआई वाले पहुंच जाते हैं, या तो उसको दबाने की कोशिश करते हैं, अगर नहीं मानता है तो अगले दिन वो सलाखों के पीछे भेजने का काम ये बीजेपी के लोग करते हैं। साथियों, कितने हमारे मुख्यमंत्री श्री के लोगों को जेल के अंदर बंद करने का काम किसी ने किया है तो इस बीजेपी के लोगों ने किया है। बहुत से हमारे आए दिन जो घटनाएं होती हैं, जो हमारे प्रदेश में जो किसानों की बात करें, आप लोगों ने 14 महीने जो किसान आंदोलन चला, किसानों ने चारों तरफ से जब दिल्ली को घेर लिया था, वो दिन याद करने की जरूरत है। उस टाइम 750 किसानों ने अपनी जान की आहुति दी। और जब प्रधानमंत्री मोदी ने जब चारों साइड से घिर गया, जब ये पता लगा कि भाई झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ा, और जो काले कानून लेकर के आ रहे थे उनको वापस लेने के अगर मजबूर किसी ने किया तो छत्तीस बिरादरी के किसान भाइयों ने किया। साथियों, चाहे बात करें, ये बात करते थे महिला सम्मान की। महिला सम्मान करना सबके बस की बात नहीं होती। हमारी जो बेटियां हैं, जो हमारे मेडल लेकर के आते थे, अभी अभी विनेश फोगाट लेकर के आई। आपने देखा होगा उस दिन दिल्ली से जब वो चली थी, 18 घंटे में बलारी पहुंची। जो मान सम्मान में पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश उसके सम्मान करता था।
उन्हीं बेटियों के लिए जब ब्रजभूषण जैसे लोगों ने उनके साथ घिनौनी जब हरकत की, साथियों वो ब्रजभूषण जैसे लोगों का जब पूरा देश उनके खिलाफ खड़ा हुआ था, लेकिन बीजेपी का एक भी नेता हमारी बहन बेटियों के साथ नहीं आया, उस ब्रजभूषण जैसे लोगों का, गंदे लोगों का साथ दिया। बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो याद करने की जरूरत है। गिगरांव में जो कार्यक्रम था, हमारे इस एरिया का जो अभी वित्त मंत्री है, आपने वो जबान और भाषण सुना होगा, देखा होगा कि बेटियों के बारे में, हमारी बहनों के बारे में क्या कह रहा था। बोला किसी की लुगाई भाग गई, किसी की चोरी भाग गई, किसी की कुछ भाग गई। तो ऐसे शब्द संवैधानिक पदों पर बैठे हुए उनके मंत्री संतरी, आज जो इनका घमंड साथ में आसमान पर है, साथियों ये घमंड कौन उतार सकता है। बड़ी बड़ी विरासतें बदलने का काम आप लोगों ने किया है। हमारे इस क्षेत्र में नवाब का राज होता था, हमारे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए, जब अत्याचार की हद हो गई, जब उस टाइम जन आंदोलन हुआ, छत्तीस बिरादरी के भाइयों ने उसको मजबूर किया और उसको एक दिन रात को भागने पर मजबूर किसी ने किया, तो छत्तीस बिरादरी के भाइयों ने किया। साथियों आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसे अहंकारी लोगों को, ये भी हमारे विद्रोही काम की बात है। एक दिन ये हमारा जो वित्त मंत्री है किसी प्रोग्राम में गया हुआ था और ये पूछने लगा, बोला भाई क्या हालचाल है। बोला जी सारे काम ठीक है, बस गड़बड़ एक है। बोला क्या। बोला ये फर्टिया की भी गड़बड़ करेगा। तो जब इसने ये बोला, जो नौजवान ने बोला, तो इसका जो घमंड की जो बू इसके जवान से आ रहे थे, बोला फर्टिए भर के तो 10-10 मेरे नौकर काम करते हैं। मैंने साथियों आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, ये लड़ाई राजवीर फटिया और जेपी दलाल की नहीं है, ये लड़ाई राजा और नौकर की है, ये लड़ाई आप लोगों की है, ये लड़ाई छत्तीस बिरादरी के भाइयों की है। तो आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे परिवार में कोई मनमुटाव हो सकता है, 5 साल का पवित्र त्योहार है, अगर एक बार गलती होगी तो 5 साल फिर पछताना पड़ेगा। हम अपने अगर कोई मनमुटाव होगा परिवार में बैठ करके, गांव में बैठ करके सुलझा लेंगे, लेकिन ये जो आने वाली 5 तारीख है, सारे भाई एक होकर के इनका फलसा बंद करने का काम अगर कोई कर सकता है तो ताकत आप लोगों की है। तो आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आने वाली 5 तारीख को सारे एक होकर के और एक ही वोट में, ढोल में वोट डाल करके, अब जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, जब रेडियो पर बजेगा, जब टेलीविजन पर खबर आएगी कि हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ी जीत हमारे हल्का लोहारू की हुई है, साथियों ऐसे ऐसे वाक्य इतिहास के पन्नों पर लिखे जाते हैं। आने वाली पीढ़ियां उस टाइम तक बताया करेंगे कि भाई फलाने सन में हमारे गांव से एक ही ढोल में छत्तीस बिरादरी के भाइयों ने एक जन समर्थन दिया था। तो साथियों मैं तो आप लोगों का कोई शब्द नहीं कि किन शब्दों के साथ आप लोगों का धन्यवाद करूं मेरी बहन और बेटियों का, जो हमेशा मेरे लिए तैयार खड़ी रहती है। हमारी बेटियां अपने पापा और मम्मी के लिए सबसे ज्यादा इनकी कोई बात मानता है, अगर ये एक शब्द बोल दे तो हिम्मत नहीं। मैं धन्यवाद करता हूं कई बार हमारे जो बीजेपी से जो आस्था रखते, कोई बहन हमारी कॉलेज स्कूल में पढ़ने वाली, बहुत से वाक्य मेरे सामने आए, बोला चेयरमैन साहब, बोले पापा तू तो बहुत सारे कदे कड़े दे दिए, लेकिन मैं तो अपना वोट भाई राजवीर को दूंगा। जहाँ इतना मान सम्मान हो साथियों, उसकी कोई परमात्मा की आवाज होती है। छोटे छोटे बच्चे, एक दिन मैं किसी गांव में गया था, तारू के पास बैठा था, माँ तारू क्या चल रहा है। बोला बेटा वोट तो तेरे को देना पड़ेगा। वो तारू क्या बात हो गई। बोला छोटा सा 4 साल का पोता है। तो बोला दादा वोट तो फटिए ने देना है। तो जहाँ ये आवाज हो जाए, छोटे छोटे बच्चे ये कहने लग जाए, ब्याह शादियों में अंधेरे में जाता हूँ, एक दूसरे का आंगली मार के कहते हैं फटी आ गया, फटी आ गया, फटी आ गया। तो ये गांव के लोगों को भी नहीं जानता होगा, लेकिन आज हल्का लोहारू की गली गली में जो 5 साल में मैंने जाने की कोशिश की, और उसका आज मैं जो उदाहरण है वो मेरे सामने है। आज कोई भी छोटे से छोटा बच्चा अगर गांव के आदमी को तो नहीं जानता होगा, लेकिन मेरे को जरूर जानता मिलेगा कि ये कौन है। छोटे छोटे बच्चों की जुबान पर जब इस तरह की आवाज आ जाए, वो भगवान की आवाज होती है। हमारी माताएं जो हमेशा ये 80-80 साल 90-90 साल की यहाँ पर बैठी हुई है और इतना मान सम्मान देते हैं, दोनों हाथ सिर के ऊपर रख करके। जब वो 24-24 घंटे, आज रात को शायद मैं 1-1.5 घंटा रात को सोया था, और उसके बावजूद भी इतनी एनर्जी इन लोगों के हाथों में है कि इनका हाथ फैलने के बाद
24 घंटे कोई महसूस नहीं होता कि भाई कहीं कोई हमारे को हरारत या कोई महसूस हो। तो भाई आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं एक नारा लगवाऊंगा आप लोगों को। और भाई एक बात और रहेगी, ये बार बार एक ही बात कहते हैं कि नहरों में पानी लाए। ये नहर वाला पानी आप लोगों को सबको पता है कि इस नहर का योगदान किसका रहा है। इस नहरों का लाने में अगर किसी का योगदान रहा तो उस लोक प्रसाद ने चौधरी बंसीलाल जी का रहा, जो पूरे हरियाणा प्रदेश में जो जाल बिछाने का अगर किसी ने काम किया तो चौधरी बंसीलाल को श्रेय जाता है। साथियों, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पानी हम लेकर के आए। मैं कहता हूँ 1000 गज का भी कहीं एक भी नाला खारा इनने बनाया हो तो हमारे इस स्टेज के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आए और डिबेट करें कि कौन से एरिया में कौन सी नहर इन लोगों ने नहीं बनाई है। जो पुरानी नहर आपने चौधरी बंसीलाल जी ने बनाए थे, उन्हीं नहरों में पानी आ रहा है। वो पानी समय की डिमांड है, आप नोट करके रखना, आप महीने में कितने दिन पानी आता है। और आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी और आपका भाई और बेटा आपको विश्वास दिलाता है इस जनसभा में कि आपका हक कोई खा नहीं सकता, उसको सवाया करने का काम मैं करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी माताएं सामने बैठी हुई, बातें तो बहुत हैं, अगर बताने लगूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। हमारे चुनाव आयोग की भी कुछ हिदायतें हैं, 10 बजे के बाद हम चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। अभी 2-3 गांव में और जाना है। तो मैं खुशी की बात, मेरी माताओं, आपने जो पसीना निकाला है, चिंता ना करो, 1 महीने के बाद आपकी जो बुढ़ापा पेंशन है सीधा डबल, वो कई बार तो 10% बजाकर है, आपका तो सीधा जो इंक्रीमेंट लगेगी वो डबल लगेगी। 6000 रुपये महीना देने का काम कोई कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार कर सकती है। बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं कांग्रेस पार्टी आपके लिए लेकर के आ रही है। घोषणा पत्र की मैं बात करूं, नौजवान साथियों की बात करूं, नौजवान साथियों के लिए 2 लाख पद तो हमारे खाली पड़े हुए हैं, जो कि मंजूर शुदा पद है, परमानेंट नौकरियां। आदरणीय हुड्डा साहब ने पहले ही कलम से कहा है कि सरकार बनते उन नौजवान साथियों के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे और 2 लाख पक्की नौकरी भर्ती करने का अगर कोई काम कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी आदरणीय हुड्डा साहब कर सकते हैं। बहुत से ऐसी कल्याणकारी योजनाएं, किसान की बात आएगी, एक दाना MSP रेट पे खरीदा जाएगा, अगर कानूनी रूप दिया जाएगा, उससे कम अगर कोई खरीदता पाया गया तो उसमें कानून में प्रावधान किया जाएगा, उसके जेल में डालने का प्रावधान किया जाएगा, दंडित करने का काम प्रावधान किया जाएगा। बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं कांग्रेस पार्टी लेकर के आ रही है। तो इन्हीं बातों के साथ आप लोगों से बस एक ही निवेदन है कि भाई सबसे पहले परिवार और गांव को आपको एक करना है। उसके बाद जब गांव और परिवार एक हो जाएंगे तो ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई कोई इतिहास के पन्नों पर लिखी जाएगी। आज आपने जो इतना जन समर्थन दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं नारा लगवाऊंगा, आपको जोर से लगाना है रात के समय। ये नारा जो है दिल्ली तक जाना चाहिए। मीडिया के भाई हमारे बीच में आए, अपना कैमरा निकाल लो और एक बार चारों साइड घुमा करके दिखा दो। हमारी माताएं भी दोनों हाथ ऊपर करके नारा लगाएंगे। अब देखना, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी बंसीलाल अमर है, चौधरी बंसीलाल अमर है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर है, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारी मातृशक्ति जिंदाबाद, हमारी बहन बेटियां जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। फोन आ रहे भाई के भी लगा दो। भाई राजवीर भटिया जिंदाबाद, 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 भाई राजवीर भटिया जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये उड़ा दे, ये उड़ा दे, सभी व्यापारी भाइयों ने जय बुढ़ा भाई राजवीर जी के सम्मान में पगड़ी दे करके उनको आशीर्वाद देने का काम किया है। बड़ी संख्या में हमारे यहाँ मंडी के व्यापारियों में इस बात का उत्साह है कि 5 तारीख का जो विधानसभा का चुनाव है, उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भाई राजवीर भटिया जी विजय होकर के आप लोगों के बीच में आए।
इसी कड़ी में हमारे नौजवानों की टीम है, युवा टीम, वो भाई राजवीर जी को सम्मानित करेगी। जिन साथियों ने पगड़ी बांध दी है, इकट्ठा करके वो एक बार साइड में बैठ जाए, और जो साथी टीम में शामिल हैं उनसे मैं अपील करूंगा कि भाई मनोज राजेश सनोज पल्लव मिस्त्री, संजय नायक सनोज राजेंद्र नायक, विकास सनोज राजकुमार नायक, ये सारे युवा टीम के साथ ये भाई हमने दिखा की, और साहिब सनोज, नवीन सनोज, प्रकाश सिंह, सनोज दर्शन योगी, राहुल सनोज तुलसीराम जोगी, मंजीत सनोज सुरेंद्र सिंह, राहुल सनोज श्यामलाल, अक्षय सनोज राजकुमार, पवन सनोज धमपाल, और इसी में भाई मनोज मेहरा, सनोज ओम प्रकाश मेहरा, संदीप सनोज नवीन सहरिया, संदीप सनोज हरि सिंह, तेजपाल सनोज रामपाल, सुनील सनोज लालचंद, सौम्य सनोज तुषार सिंह, संजीत अंकित सनोज संदीप प्रीत सनोज राजपाल। और धर्मेश सिंह, मुकेश सिंह, जय सिंह, सतीश सिंह, और रोशन सिंह, ये सारे साथी भाई सम्मानित करेंगे। राजी सरकार भाई राजू फैटिया को माला पहनाकर सम्मानित करेंगे। भाई एक मेरी अपील है, जो ढिगावा के जो साथी है व्यापारी भाई, उनके अलावा जो साथी आ रहे हैं वो इनको थोड़ा पीछे चले जाएंगे। सारे जो व्यापारी भाई हैं जो ढिगावा के हैं वो एक आगे रहेंगे, और ये सम्मान का जो सिलसिला था राहुल तुलसीराम। अब मैं प्रार्थना करूँगा हमारे यहाँ पहुँच रहे थे भाई राजवीर जी और रोशन को मैं धन्यवाद करेंगे। अशोक मित्तल भिवानी भाई, श्यामलाल भोई भाई राजवीर जी को पगड़ी से सम्मानित करें। मैं जोरदार तालियां श्यामलाल जी की। और भाई अशोक मित्तल जी भाई गर्मी पीछे थोड़ा आपकी करा देखे भाई अशोक जी यहाँ पे भाई राजवीर जी का स्वागत करेंगे। अशोक भाई राजवीर फैटिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदर व सम्मान के योग्य मेरे बुजुर्गों, मेरे ग्रामवासियों, किसान भाइयों, व्यापारी भाइयों व सभी उपस्थित मेरे छत्तीसगढ़ के भाइयों, सबसे पहले मैं आप सभी को हाथ जोड़ के राम राम करता हूँ। जय श्री राम। जैसा कि आप सब जानते हो, मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, लेकिन पिछले 10 साल में बीजेपी के शासनकाल में जो तानाशाही चल रही है उसके खिलाफ आज इस मंच पे आया हूँ। भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कोई भी वर्ग ऐसा है जो इस तानाशाही सरकार से परेशान ना हो? इस सरकार में कुछ गिने चुने लोग अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं और आम आदमी की सुनवाई नहीं होती है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी वादे इस सरकार ने पूरे किए हैं और इन्होंने पूरा किया हो। उसमें चाहे
चाहे किसान की आय दुगनी करने की बात हो, चाहे व्यापारी की भुगतान की बात हो, चाहे गरीब की दिलाने की बात हो। भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसा कोई किसान है या ऐसा कोई व्यापारी है जिसकी आय दुगनी हुई हो या इस तानाशाही सरकार ने इसे परेशान ना किया हो? तो भाइयों, अब समय आ गया है इस तानाशाही सरकार से छुटकारा पाने का। आइए मैं आप सबको इस तानाशाही सरकार के विरुद्ध चल रहे इस भवन में अपने वोट की आहुति डालने के लिए आमंत्रित करता हूँ और इस बार भाई राजीव खटिया को वोट देकर अपने ब्लॉक लोहारू के प्रत्याशी को हरियाणा की सबसे बड़ी जीत दिलाने का आह्वान करता हूँ। आने वाली 5 अक्टूबर को आप और हम सब मिलके हाथ के निशान को देखकर मोहर लगाए, क्योंकि दूसरी पार्टी ने राजवीर नाम से कई लोग तय किए हुए हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि सिर्फ राजवीर भाई का नाम ना देके साथ में हाथ का निशान देकर मोहर लगाए। भाइयों, भाई इसके साथ ही मैं राजवीर भटिया साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दिगावा ग्राम निवासियों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाई राजवीर भटिया, भाई राजवीर भटिया जिंदाबाद, भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, बोले दादा मोमिया की और दिगावा ग्राम वासियों की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई राम भगत जी सेठ शेरिया। वो भाई राजवीर जी को हम पगड़ी पहना करके सम्मानित करेंगे। राम भगत जी से प्रार्थना की हुआ है। साथियों, लगातार हमारे व्यापारी भाइयों ने यहाँ दिगावा के निवासियों ने भाई राजवीर जी का पगड़ियों से सम्मान करके उनको आशीर्वाद दिया और अब भाई राजवीर जी आपके बीच में अपने विचार रखेंगे। उससे पहले संतलाल जी, संतलाल पगड़ी पहना करके कूलर क्या छोड़ दो यार, अरे आवाज छोड़ दो थोड़ी सी। और भाई रवि तो शुरू से जुड़े हुए हैं, रवि बिकल जी, राम भगत जी, भाई जोरदार तालियों से स्वागत है। रवि भाई सीधा हो, सीधा खड़ा हो। सत्तर नंबर का होता है, क्या नंबर है? 66 नंबर। नवीन स्वरूप महावीर खड़खड़ी वो भी वैसा सम्मानित करेंगे। राजीव मैन देखा तो अमित बारवास, नवीन खड़खड़ी है, नवीन नाई नाम बोल दिया। अमित है, अमित बारवास आए भाई, आजा भाई। भाई काली कौन सुने, मेरे नहीं सुनी। भाई एक बात सारे साथी ध्यान से सुनेंगे। भाई राजवीर जी आपके बीच में अपने विचार रखेंगे। सारे साथियों से, व्यापारी भाइयों से अपील करता हूँ, ऊपर खड़े करके एक बार जोरदार तालियों से भाई राजवीर जी का सम्मान करें और आने वाला जो टाइम है वो आपके कंधे से कंधा मिला करके भाई राजवीर जी आपके साथ खड़े मिलेंगे। मैं भाई राजवीर जी से प्रार्थना करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाओ भाई, सारा पिछला मीटिंग से बैठ जाओ।
परम आदरणीय गांव मंडी से हमारे जो जितने भी व्यापारी भाई, जहां तक भी आवाज मेरी जा रही है, सम्मानित मेरे बुजुर्गों और डिगांव मंडी के तमाम नौजवान साथियों, आज आप लोगों ने यहाँ पर जो मंडी में पहुंचने पर जो मान सम्मान दिया, परिवार की तरफ से, मंडी की तरफ से सम्मान रूपी आपका मैं धन्यवाद करता हूँ सारे व्यापारी भाइयों का। सारे के सारे जब मैं यहाँ से आ रहा था तो आप लोगों ने हर दुकान के ऊपर हर जगह जो प्यार, प्रेम और जो आशीर्वाद आप लोगों ने दिया, जो सहयोग और समर्थन लेने के लिए जो हम आपके बीच में जो हाजिर हुए साथियों, आज मैं बात करूं जगदीश भाई एक बार। आज आप 10 साल से जो बीजेपी की जो सरकार लगातार हमारे प्रदेश में 10 साल रही, हमारे से पहले भाई अशोक ने बड़े विस्तार से आप लोगों को बताया। आप लोगों की आवाज को मैं कहता हूं कि वो राज याद करने की जरूरत है। जब आदरणीय हुड्डा साहब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे, इंस्पेक्टरी राज अगर किसी ने खत्म किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। एक दिन भी कोई भी व्यापारी भाई ये बता दे भाई कोई इंस्पेक्टर आकर के परेशान करने का अगर किसी ने काम किया हो। ऐसे जो समय समय पर मैं कहता हूँ कि व्यापारियों के लिए सबसे जो जीएसटी की मार आई और बहुत से ऐसे इन लोगों ने नई नई स्कीमें चला करके व्यापारियों को जो आड़त का जो था सारा खत्म करने का अगर किसी ने काम किया, व्यापारियों को अगर परेशान करने का किसी ने काम किया तो इस बीजेपी की सरकार ने किया। बहुत से मैं मिलों में जाता हूँ, दुकान पे जाता हूँ, बड़ी दुख की बात होती है, बड़ी बड़ी मिलें जो किस उम्मीद के साथ हमारे साथियों ने, हमारे व्यापारी भाइयों ने जो लगाई थी, आज वो बंद के कंगाल पे है। बड़ा दुख होता है जब आदमी मेहनत करके रोजगार के जो अवसर पैदा करता है और जब गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं मिलती तो साथियों को व्यापार नहीं चल सकता जब तक गवर्नमेंट की उसके साथ सहयोग और समर्थन ना हो। आज तमाम, चाहे मैं डिगांव मंडी की बात करूं, चाहे हमारे हरियाणा प्रदेश की बात करूं, तमाम व्यापारी भाइयों का तो उनका मैं सकता हूं कि जो पुरानी आज बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो लगती थी, निवेश जो करते थे बाहर से आकर के, बाहर से आने वाले तो बंद होने ही होने थे, लेकिन हमारे जो छोटे मोटे धंधे थे आज वो भी चौपट हो गए। जितने भी छोटे छोटे जो दुकानदार थे, छोटी छोटी जो फैक्ट्रियां लगी थी, सारी की सारी बंद हो गई हैं। बड़े बड़े जो बहुत बड़े हैं, अडानी और अंबानी जैसे लोग, सिर्फ उनका भलाई गवर्नमेंट कर सकती है। मध्यम वर्ग के जो चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे हमारा मजदूर भाई हो, ये लोग जो सबसे ज्यादा जो मैं कहता हूं कि हजारों करोड़ रुपया नीरव मोदी जैसे जो लेकर के भाग गए, हमारा व्यापारी भाई दुकान के लिए अगर 2 लाख रुपए भी ले ले, दुकान उसकी गिरवी रख लेते हैं और बैंक वाले अगले दिन अगर वो टाइम पर किसी कारण नहीं भर पाता, महंगाई के इस जमाने में जो व्यापार के जो हालात आज पर प्रदेश में है, साथियों ऐसे हालात पहली बार 10 साल का शासनकाल में जो 2 बार आप लोगों ने इनको स्टार सौंपने का जो काम किया, उसमें सहयोग और समर्थन हम लोगों का रहा। सबने इनको समर्थन दिया। बड़ी बड़ी जो बातें करते थे, हम व्यापार लेकर के आएंगे, फैक्ट्रियां लगाएंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा दुखी और परेशान अगर कोई देश का किसान हो, किसान दुखी है, व्यापारी हो, व्यापारी दुखी है, चाहे हमारे भाई गरीब तबके के जितने भी भाई हैं, आज फैमिली आईडी के नाम से, चाहे पोर्टल के नाम से जो परेशान और दुखी अगर किसी ने कर रखा है तो इस बीजेपी की सरकार ने कर रखा है। साथियों, ये तो हमारा आने वाला लोकसभा के बाद विधानसभा का जो इलेक्शन है, 5 साल में अब हमारा जो 5 तारीख को जो विधानसभा का इलेक्शन है, 10 साल तो आपने भुगतते हुए होंगे।
आप लोगों को समझने की और सोचने की जरूरत है। बहुत सी बातें आप लोगों के बीच में लेकर के आएंगे, जात पात की बात करेंगे, लेकिन आपको सजग और सावधान रहने की जरूरत है। और आने वाली 5 तारीख को सारे भाई एक होंगे, चाहे मैं व्यापारियों की बात करूं, चाहे किसान की बात करूं, चाहे हमारे SC/BC के भाइयों की बात करो। आज जितना जन समर्थन और सहयोग आप लोगों के बीच में जो हम मांगने के लिए आए, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के मन में भी एक बात थी, जो शंका थी, वो दूर करने का काम हमारे शीर्ष नेतृत्व ने किया। कि चेयरमैन साहब सिर्फ आप तो एक बार टिकट ले आना, उसके बाद हमारी जिम्मेवारी। और आप लोगों की जन भावना को समझते हुए कि भाई एक बात आती थी कि भाई तानाशाही सरकार को और तानाशाही से हमारे इस क्षेत्र के जो मंत्री, जो इतना अहंकार, मेरे ख्याल से पहले कोई मंत्री नहीं हुआ होगा जो ऐसे ऐसे शब्द हमारे लिए बोले, हमारी बहन बेटियों के लिए बोले, किसान भाइयों के लिए बोले। ऐसा अहंकार पहली बार हम हमारे हरियाणा प्रदेश की बात करें, चाहे हमारे इस क्षेत्र की बात करें, बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों को सजग और सावधान रहने की जरूरत है। आने वाली जो 5 तारीख है भाई, आपस के कोई गिले शिकवे अगर होंगे तो हम आपस में ठीक कर लेंगे, लेकिन अगर एक बार चूक होगी तो 5 साल फिर पछताने के सिवाय हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा। और ये बातें करेंगे, लोग देंगे, लालच देंगे, आपस में बहकाएंगे। और सबसे ज्यादा मैं कहता हूँ कि इनका जो आज पूरे देश में जो डर का जो माहौल है, सबसे ज्यादा हमारे जो व्यापारी भाई हैं, आए दिन फिरौतियां मांगी जाती है। 4 दिन पहले की बात, शिवानी में कोई दूर नहीं है, सरेआम पिस्टल लगा करके जो उससे 2 दिन पैसा छीनने का काम किया, सरेआम डकैतियां डलती हैं, सरेआम हत्याएं होती हैं। आज जो प्रदेश की जो हालात है आप लोग सभी देख रहे हो, वो दिन भी याद करने की जरूरत है जब आदरणीय हुड्डा साहब प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे। जितने भी अपराधी लोग थे, या तो हमारे प्रदेश से को छोड़ के चले गए या उनको जेलों में भेजने का किसी ने काम किया, तो हमारे आदरणीय हुड्डा साहब ने किया। व्यापारी की पीड़ा को अगर किसी ने समझा तो हमारे आदरणीय हुड्डा साहब ने समझा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आप लोगों के बीच में मैं लगातार आता रहा हूं, चाहे कोई भी बात आई, बहन बेटी की बात आई, दुख में सुख में हमेशा शामिल होने की कोशिश की है। साथियों, आप लोगों से एक ही निवेदन है कि आप मेरी जो अपनी सोच थी, 36 बिरादरी के भाइयों को साथ लेके चलने की, कोई पार्टीबाजी नहीं, जो भाईचारा है उससे बड़ी कोई पार्टी नहीं होती। आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। आज आप लोगों से एक ही उम्मीद करता हूं कि आने वाली जो 5 तारीख है, आप बहुत समय दिया है, लेकिन 5 मिनट एक बार सोच के आप वोट डालना और सोचना हमारा परिवार को जोड़ कौन सकता है, हमारे व्यापारी भाइयों के बारे में सोच कौन अच्छी रख सकता है, या हमारे गरीब आदमी की सोच को कौन आगे बढ़ा सकता है। तमाम बातें आप लोगों के सामने हैं, लेकिन आपको इनके झूठी बातों में बहुत से ऐसे मुद्दे लेकर के आएंगे, आपको उसमें ध्यान करने की जरूरत है। और ये लोग कुछ भी करेंगे, बहुत सी ऐसी बातें आ रही हैं कि भाई हम ये करके वोट ले लेंगे, वो करके ले लेंगे, डरा करके ले लेंगे, धमका करके ले लेंगे। साथियों, आज मैं कहीं भी जाता हूँ, कोई फोन आता है, हमारे जो यहाँ इन लोगों ने जो अधिकारी बैठा रखे हैं, मैं उनको भी स्टेज के माध्यम से कहना चाहूंगा, बहुत से फोन मेरे पास ऐसे आ रहे हैं कि हमारे को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं, आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी और उनको सबक सिखाने का काम हम लोग करेंगे। कोशिश की वो अपने आप को समझने की जरूरत करें कि ऐसी प्रजातंत्र प्रणाली में जो दबाव में या किसी को डरा करके धमका करके ऐसे वोट नहीं हासिल किया जाता। जो ये लोग कहते थे, 10 दिन पहले आपने बयान सुना होगा, हमारा जो मंत्री था सरेआम स्टेज के माध्यम से कह रहा था, उसको पता तो है कि हमारी विदाई तय है, बोला अगर गलती से बढ़ा भी दिया तो हमारे दिल्ली वाले बैठे हैं। जो घमंड इतना हो कि दिल्ली वाले जो बड़ी बड़ी सरकारें इन्हें तोड़ने का काम किया है, लेकिन आज हमारे 36 बिरादरी के भाई सब समझ के आ गया है कि ये लोग क्या चाहते हैं।
दबाव की जो राजनीति, डराने धमकाने की जो राजनीति आज प्रदेश में जो चल रही है, साथियों आप लोगों को उसको समझने की जरूरत है। आप लोगों से तो मैं एक ही विश्वास दिलाता हूं, जो राज आदरणीय हुड्डा साहब के टाइम होता था, जो राम राज के नाम से कोई भी कर्मचारी भाई, कोई भी ऐसा आदमी नहीं था कि कोई किसी का नाम लेकर के किसी व्यापारी से फिरौती मांग ले, डरा दे, धमका दे। साथियों आज वो माहौल जो बिगाड़ने का किसी ने काम किया तो इस बीजेपी की सरकार ने किया। आगे आपका मैं कह सकता हूं कि आज पूरे हरियाणा प्रदेश में एक लहर चली हुई है। सारे भाइयों का धन्यवाद करूंगा कि भाई हमारा जो लोकसभा का इलेक्शन आया उसमें भी आप लोगों ने भरपूर जो सहयोग दिया, समर्थन दिया और 8,319 वोटों से जिता करके जो भेजने का काम किया, वो सारा का सारा खड़े हमारे छत्तीस भाइयों को, व्यापारी भाइयों को, हमारे जितने भी SC BC के भाइयों को, तमाम छत्तीस बिरादरी के भाइयों को उसका श्रेय जाता है। अंत में मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि भाई आने वाले 5 तारीख है, प्रजातंत्र प्रणाली का त्योहार है और उसमें सबको अपनी आहुति डालनी है। हमारे व्यापारी भाइयों में होता है कोई बाहर बिजनेस करता होगा या परिवार का सदस्य कोई दूसरी जगह रहता होगा, लेकिन आप लोगों को जैसे हम पंचायतों के जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उसी प्रकार से सबको बुला करके एक एक वोट डालने का अगर काम करोगे, वोट परसेंटेज आपकी सबसे हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा होगी तो जीत भी निश्चित तौर पर आप लोगों की सबसे बड़ी होगी। सबके साथ आप लोगों ने परिवार की तरफ से आधा पौना घंटा लगातार जो सम्मान रूपी पगड़ी मेरे सिर के ऊपर रखी, परिवार की तरफ से, समाज की तरफ से मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि इस मान सम्मान को मैं कभी झुकने नहीं दूंगा, इसको साकार बनाऊंगा। आदिल बेटिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिल बेटिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं इस बात के आप लोगों को जो व्यापारी भाई हैं, ये आप शंका नकार देना कि भी किसी के प्रति कोई द्वेष भावना होगी। आप लोगों का मान और सम्मान में कभी कोई भी कमी नहीं रहने दी जाएगी। वोट का अधिकार अपना होता है, जो जिसका मन करे, लेकिन सोच के करना चाहिए कि भाई हमारे समाज में कौन इस प्रदेश के भाईचारे को बिगाड़ सकता है, कौन भाईचारे को आगे बढ़ा सकता है। ये तमाम बातें आप लोगों के बीच में है, लेकिन आपके और मान सम्मान में और डर के माहौल में मैं कहता हूं कि मैं इस भरी पंचायत में आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आज जो प्रदेश में डर का जो माहौल है, दबाव का जो माहौल है, जो आज बड़ी बड़ी एजेंसियों के माध्यम से ED, CBI, इनकम टैक्स जैसी जो एजेंसियां हैं, आज आए दिन हमारे व्यापारी भाई हो या कोई हमारा नेता हो, आए दिन कहीं न कहीं ये उनका कोई थोड़ा सा बोलता है, अगले दिन वो आके बैठ जाते हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं होगा, सबको समान रूप से और सुरक्षा देने का कोई काम कर सकता है। व्यापारी भाइयों की कोई सोच रख सकता है तो आदरणीय हुड्डा साहब कांग्रेस पार्टी कर सकती है। इन शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। सारे व्यापारी भाइयों ने मिलकर के भाई राजवीर जी का बड़ा सम्मान किया है और भाई राजवीर जी के वजन के बराबर यहाँ सारे व्यापारी भाइयों ने सेब और फलों से की प्रसाद मंगाई है, वो सारे लेके जाइयो। और भाई ने आपको विश्वास दिलाया है कि आपका सम्मान और सुरक्षा का के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और आपका भाई राजवीर जी का सीधा आना जाना मेल मिलाप रहेगा, कोई भी बिचौला बीच में नहीं रहेगा। इन्हीं बातों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जाट परना पात पर मोहर लगाओ हाथ पर, जाट परना पात पर मोहर लगाओ हाथ पर। साथियों ये संयोग है, 5 तारीख का चुनाव है, पंजे का निशान है और मशीन में भी भाई राजवीर खटिया का 5 नंबर पर निशान है, ये आपको ध्यान रखना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।